श्री करणपुर सीट पर कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। आमेर से कांग्रेस विधायक प्रशांत शर्मा ने इस जीत को करणपुर की जनता ने स्वाभिमान की जीत बताया। हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने आमेर विधायक प्रशांत शर्मा से खास बातचीत की। राजस्थान में भले ही कांग्रेस इस वक्त विपक्ष में है, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस ने साबित कर दिया कि आज भी लोगों का जो जुड़ाव है वो कांग्रेस के साथ में है। उसका ताज़ा उदाहरण है कि करणपुर विधानसभा सीट से कुन्नूर की जीत को लेकर के, लेकिन अब कहीं न कहीं कांग्रेस की अब 70 सीटें नज़र आ रही है, क्योंकि पहले 69 सीटें थी, अब एक सीट कांग्रेस और जीत चुकी है। लेकिन अब लगातार इस पर जो है वो जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी को हार मिली है इस सीट से, तो अब कांग्रेस में खासा उत्साह नज़र आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो आमेर विधानसभा से विधायक प्रशांत शर्मा मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि ये सीट जो जीत दर्ज की है उसके क्या सियासी मायने हैं। भाई साहब, बीजेपी ने सबसे पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव से पहले मंत्री बना दिया, फिर शपथ दिलवा दी, फिर विभाग दे दिए, लेकिन इसके बाद में भी जनता ने नकार दिया। सबसे पहले तो मैं भाई रुपेंद्र सिंह जी कुन्नर को बधाई देता हूँ आपके माध्यम से। और दूसरी बात, आपने कहा कि चुनाव से पहले, मैं कहता हूँ चलते चुनाव में इस प्रकार के उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिले हैं देश में। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ये प्रयास किया वो पूर्णतः नैतिक नहीं कहा जा सकता। और जिस प्रकार से चुनाव आचार संहिता उस समय लागू थी, उसके बावजूद उन्होंने टीटी साहब को मंत्री बनाया और उनको चुनाव के दौरान जिस प्रकार से प्रचार प्रसार इस प्रकार का किया गया कि आपके यहाँ मंत्री बनाया गया। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि वहाँ करणपुर की जनता ने स्वाभिमान को जिताया है। हाँ प्रशांत जी, कहा जा सकता है कि शपथ लेने के बाद इस्तीफ़ा देने वाले राजस्थान के ऐसे पहले बीजेपी के मंत्री होंगे जिन्होंने इस तरीके से पहले मंत्री फिर इस्तीफ़ा। निश्चित रूप से, जैसा सभी लोग कहते हैं कि 6 महीने के लिए किसी को भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसको 6 महीने में चुनाव लड़ना होता है। और इसके अलावा मैं नहीं समझता उनके पास कोई अन्य विकल्प शेष बचे थे। 11,000 से वोट से हारना, क्या लगता है कि किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर जीत दर्ज कर पाई? क्या पहलू थे कांग्रेस के ऐसे? नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा 11,000 से जो वोट जीत होती है, चाहे वो 11,000 से हो और चाहे किसी भी स्थिति में, लेकिन इससे ये स्पष्ट तय है कि जनादेश कांग्रेस के पक्ष में था। और उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्रयास किया कि किस प्रकार से इस चुनाव को लोगों को लोभ दे के या प्रलोभन के आधार पे इसको प्रयास किया गया कि जीतने का। लेकिन जनता ने, जैसा मैंने कहा, कि स्वाभिमान को जिताया। क्या लग रहा है यहाँ पर कि कांग्रेस का एक इमोशनली कार्ड बड़े फैक्टर के रूप में काम किया, सहानुभूति के दम पर काम किया, क्योंकि कुन्नूर के पिता की हाल ही में डेथ हुई थी, तो क्या लगता है कि कुन्नूर के साथ में वहाँ के लोगों की सहानुभूति थी और कांग्रेस ने फिर इसको अच्छे से बुनाया? जैसा मैं जानता हूँ, हमारे सम्माननीय दिवंगत गुरमीत सिंह जी कुन्नर साहब ने वहाँ पिछले कार्यकाल में बहुत कामकाज किए थे। और अगर सहानुभूति भी है तो उन कामों के प्रति, जनता के प्रति सहानुभूति, उनके प्रति जो जनता की सहानुभूति थी वो भी उसी वजह से थी। और चुनाव में सभी तरीके के फैक्टर्स जो हैं काम करते हैं, उसमें से एक फैक्टर सहानुभूति भी होगा। क्या लगता है कि जो बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया कि चुनाव से पहले मंत्री पद बनाना, फिर विभाग देना, फिर शपथ दिलाना, ये बीजेपी का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया? अब इस विषय में तो कहने की कहाँ ज़रूरत है। जब जनता ने ही फैसला दे दिया तो ये तो सबके सामने है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में आमेर से विधायक प्रशांत शर्मा। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।